हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं। ये एनडीए के उम्मीदवार थे जिन्हें कुल 452 वोट मिले और इनके विपक्ष में इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी थे जिनको 300 वोट मिले, जिनको हरा के सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। इनका जन्म 4 मई 1957 में तमिलनाडु में हुआ था। सीपी राधाकृष्णन 18 फरवरी 2023 में झारखंड के 10वें गवर्नर बने और उसके बाद 31 जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के 24वें गवर्नर बने। आपको बता दें कि जगदीश धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने जब अचानक इस्तीफ़ा दिया उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव हुए और जिसमें सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। आगे देखिए, अभी मैंने पीछे बताया कि जो सीपी राधाकृष्णन हैं वे एनडीए के उम्मीदवार थे और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया के उम्मीदवार थे। तो यहाँ पे ये जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे एनडीए जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, और जो इंडिया गठबंधन है वे भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन है जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। तो इसका ये जो एनडीए है इसका स्थापना वर्ष 1998 है। और आपको एक बात और बता दें कि जो ये गठबंधन है, चाहे एनडीए चाहे इंडिया, इसके जो घटक दल हैं ये बदलते रहते हैं, इनकी संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। साथ में इसके जो सदस्यों की संख्या होती है उसमें भी बदलाव होता रहता है। तो यहाँ पे कुछ जो प्रमुख पार्टियां हैं एनडीए के गठबंधन में, मैंने उनका नाम लिखा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व करती है एनडीए गठबंधन का, और दूसरा मैंने लिखा है तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, तीसरा जनता दल, और चौथा मैंने लिखा है शिवसेना। ये कुछ प्रमुख पार्टी है जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। इसी तरह इंडिया गठबंधन के बारे में भी देख लेते हैं, जिसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। और इसका स्थापना यानी कि इसका गठन कब हुआ? 2024 में हुआ। अगर इसके प्रमुख पार्टियों के नाम बताए जाएँ, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये कुछ प्रमुख पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। तो इसी तरह आगे देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो विपक्षी उम्मीदवार थे उनका नाम बी सुदर्शन रेड्डी है। कुछ उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश है। ये 2007 से 2011 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया। 2013 में ये गोवा के पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए। मात्र 6 महीने में इन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस पद पर इस्तीफा दे दिया। अभी पीछे एक शब्द आया था लोकायुक्त, तो लोकायुक्त के बारे में जान लीजिए क्या होता है। लोकायुक्त लोगों का एक आयुक्त है। यह भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में काम करता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की, तो 31 जनवरी 2016 को जस्टिस संजय मिश्रा इस पद पर नियुक्त हुए। जस्टिस संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के 7वें लोकायुक्त हैं जो वर्तमान में भी इस पद पर हैं, लोकायुक्त के पद पे हैं। आगे देखिए, इसी क्रम में उपराष्ट्रपति के कार्यों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें एक कार्य ये है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, और राज्यसभा यानी कि सभा का जो ऊपरी सदन होता है उसमें ये सभापति के रूप में काम करते हैं, और सदन के कार्यवाही का संचालन इन्हीं के द्वारा होता है। उसमें व्यवस्था बनाए रखने का कार्य यही करते हैं। सदस्यों को भाषण देने की अनुमति उपराष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और सदन में यदि किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाता है तो निर्णायक वोट जो देते हैं वो उपराष्ट्रपति ही देते हैं। आगे मैंने लिखा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कि मान लीजिए कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया तो उस जगह पे
उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, जिसकी अवधि 6 महीने होती है। 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति चुनाव होता है और नए राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें आपने राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति बने हैं 15वें, उनके बारे में देखा। साथ ही साथ आपने सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उनके बारे में सुना। आपने एनडीए और इंडिया के बारे में सुना। साथ ही साथ आपने लोकायुक्त के बारे में सुना और अंत में आपने उपराष्ट्रपति के कार्यों को भी देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।